नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कल से स्टार्ट हो चुका है। और साथियों, मैंने कल रिव्यू भी दिया था कि जो फर्स्ट शिफ्ट है 19 तारीख की, उसका कैसा हो रहा। अब सेकंड शिफ्ट के बारे में भी बात कर लूँगा साथियों। में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिलाकर कितना डीबी स्किप हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। सबसे बड़ा तो आपका यही प्रश्न है कि हमें तो सिर्फ ये मतलब है कि डीबी स्किप कितना हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। और दूसरा साथियों, जो कल से जो लोग मतलब यूट्यूब वगैरह पे मतलब जिनको कुछ नहीं मालूम लेखपाल की भर्ती के बारे में, वो कयास लगा रहे हैं कि इतने डीबी स्किप होंगे और इतने डीबी स्किप होंगे। सबसे लास्ट में इसी की बात करूंगा। कुछ बातें हैं जो इसके अलावा हैं, वो आपको मैं कुछ बता देता हूं। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है साथियों, वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। जो ऑफिशियल लिस्ट उन्होंने दे रखी है, मतलब जो चस्पा की थी, उन्होंने किसी ने फोटो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजा है, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा उसकी। और आपने देख भी ली होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और साथियों, EWS सर्टिफिकेट के बारे में कल भी मैंने बता दिया था। EWS सर्टिफिकेट आपका चलेगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर, दोबारा सुन लेना साथियों, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 का। ठीक है, तो इसके ड्यूरेशन के बीच में होगा तभी चलेगा। अगर इसके पहले का इसके बाद का चलेगा ही नहीं। जो मैंने कल भी आपको बता दिया था, फर्स्ट शिफ्ट में ही लोगों को बता दिया गया था कि इसके पहले का है या बाद का है, कोई भी डीबी मतलब आपका EWS सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया आपको कि दो चीज़ ध्यान रखना। आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेकर साथियों 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2021 का से लेकर 28 जन 2022 के बीच का होना चाहिए, और तभी आपका मान्य होगा। इसके बाद का और पहले का मान्य नहीं होगा। EWS सर्टिफिकेट के बारे में जान लो कि इसके पहले का भी होगा तब भी मान्य होगा, इसके बाद का होगा तब भी मान्य होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके ड्यूरेशन का है, तो बार बार पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपका वैलिड हो जाएगा। बस ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी आप डाउट आपके मन में बचना नहीं चाहिए, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट के सबसे ज़्यादा डाउट इसी के उसके आ रहे थे। अब देखते हैं दूसरा साथियों। दूसरा क्या है, जो अदर कैटेगरी रह गई हमारी, जो आरक्षण का लाभ लेंगी, जैसे SC है, ST है और OBC है, इनके साथियों जो सर्टिफिकेट हैं वो कब के मान्य होंगे, कब के चलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो सबका इशू था, सबसे बड़ा इशू था, वो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लेकर था। एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस का इनका कोई भी इशू नहीं है। दोबारा सुनो साथियों, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है साथियों, कि जो SC है, ST है, OBC है, इनके सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी इशू नहीं है। आपका सर्टिफिकेट कितना भी पुराना क्यों ना हो, नया क्यों ना हो, चल जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें कोई OBC का होता है कि नॉन क्रीमी लेयर वाला, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका बिल्कुल जो सर्टिफिकेट है वो आपका चल जाएगा। पुराना होगा तब भी, 5-6 साल पुराना होगा तब भी चल जाएगा, नया बनवाया होगा तुमने अभी ड्यूरेशन में बीच में 1 साल में, तब भी चल जाएगा। तो दोनों आपको दिक्कत नहीं लेनी है कि सर हमारा ये पुराना है बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा नया हो गया है तो क्या करें, कुछ दिक्कत नहीं है। SC, ST, OBC। और दूसरा और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे साथियों, जैसे जनरल का है, तो जनरल के सर्टिफिकेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनरल तो जनरल होता है। और जैसे अदर स्टेट के लोग भी फ़ोन आया उनके मेरे पास, तो वो कह रहे हैं सर हमको ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अदर स्टेट के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बने रहें, आप काउंट क्या होगे, जनरल काउंट होगा। जनरल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आप जनरल वाले बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो EWS का मैंने बता दिया, SC, ST, OBC के सबके बता दिए, पुराने जो होंगे चल जाएंगे, नए होंगे तब भी चल जाएंगे। आप देखो साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग कुछ ऐसे होते हैं, इसका डीबी आपको मालूम है 40 दिन चलना है। 19 सितंबर से शुरू हुआ है, 30 नवंबर को जाके खत्म होगा, मतलब 40 दिन डीबी चलना है। और कुछ लोगों ने पहले ही दिन प्री एज्यूम कर लिया अपने दिमाग में, मतलब पूर्वाग्रह नहीं होता, जो आदमी बिल्कुल एकदम जो कुछ नहीं जानता यूट्यूब के बारे में, जो लेखपाल भर्ती है इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी यूट्यूब पे जाके वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि इसकी जो कट ऑफ है अब 80+ जाएगी। अब किस आधार पे कह रहा है वो मेरे को आधार समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, जो आपको मन का भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा, कि जो यूट्यूबर हैं वो उनको कुछ नहीं मालूम, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने पहली शिफ्ट का जो देखकर उन्होंने कह दिया कि साथियों इसकी जो कट ऑफ है वो 80+ जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जिससे आपको डाउट भी क्लियर हो जाए, कि मेरे पास लगभग
12 या 13 लोगों का, 13 शायद 13 या 12 या 13 लोगों का फ़ोन आया था। अब 12 मान लो या 13 मान लो, कुछ भी मान लो। अब उनमें से मैंने जितने भी लोग जितने की फ़ोन आए कल मेरे पास, उन सब लोगों में उनके जो मार्क्स हैं वो 80+ हैं। तो आप कहोगे तो 80+ ही जाएगी कट ऑफ। तो साथियों ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि इसका जो 80+ वाले दोस्त हैं, साथी हैं, वो लगभग हैं तुम्हारे 1150 के समथिंग, 1200 लेके चल सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी साथियों कि कुछ लोग इसमें देखो, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के जो अच्छे नंबर होते हैं वही इधर उधर भटकते रहते हैं, वही कमेंट करते रहते हैं, ये बात हकीकत है। जिसके नंबर बहुत ज़्यादा भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे शांत होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो इंडिफरेंस है, उनको कोई मतलब नहीं है क्या दुनियादारी में आग लग रही है, क्या हो रहा, कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर अच्छे खासे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंटबाजी करते रहते हैं और तुम्हारा बताते रहते हैं कि ये वाला, लेकिन और सब लोगों के नहीं मालूम पड़ पाते। तो मैंने क्या कहा कि में से 12-13 लोग मान के चलिए, 13 लोगों के में से 80+ नंबर थे, तो क्या कट ऑफ 80+ ले जाएगी? साथियों 80+ कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और ये होता है कि बहुत सारे लोग डीबी स्किप करेंगे, और डीबी स्किप की भी बात करूंगा मैं साथियों, सबसे लास्ट में डीबी स्किप की बात करूंगा कि कल कितने डीबी स्किप हुए और कितने डीबी स्किप संभावना है लास्ट तक हो सकते हैं, लेकिन ये संभावना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीअज्यूम आप भी मत कर लेना कि आज अगर डीबी स्किप 100 हुआ है तो कल ही 100 होगा, कल 50 भी हो सकता है, कल 200 भी हो सकता है, कल 300 भी हो सकता है। ये एक चीज़ होती है कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि आज इतना हुआ तो इतना ही होगा, कि किसी शिफ्ट में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसी शिफ्ट में कितने साथी सेलेक्ट हुए हैं, तो आप मान लो कि लगभग 1150। एक और साथी का एक बार डाउट आया कि सर आपने 1150 लगभग डाटा बताया है 80+ वालों का, लेकिन एक चीज़ अभी मतलब लोअर का जो यूडीए एलडीए का पेपर हुआ था, तो उसमें 2100 समथिंग, 2186 या 2200 समथिंग मान लो कि उसमें लड़के जो थे उनके ही इतने नंबर थे 80+ के समथिंग में। तो आप कैसे कह सकते हो, मतलब 80+ के 86, 85, 83 ऐसे नंबर थे, तो आप कैसे कह सकते हो इतना? तो हमेशा ध्यान रखना, कभी 2 और 2 4 नहीं होता है। वो उस भर्ती में जो 2021 की भर्ती थी उसका पेपर और पैट 2022 के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर था, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बात मानते हैं, और जो पेट होता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, या नौकरी लेनी होती है इसलिए प्रेशर होता है। आप 1150 मत मानो साथियों, मैं तो कह रहा हूँ 2000 मान के चलो, तब भी तो ये आंकड़ा नहीं बैठ रहा, तब भी तो 80+ आंक मुद्दा आपकी कट ऑफ नहीं जा रही। आप किस वो उसमें हैं? और बहुत सारे लोग इस बात का अब भी दावा करते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारा 80+ कौन बता रहा था, एक तुम्हारे जो टेस्ट बुक के जो पता नहीं महाशय हैं वो बता रहे थे 80+ कट ऑफ जाएगी। अरे भैया आपको पता नहीं, आपका टेस्ट बुक का कोई देखता तो है नहीं, सीधी बात है। आप टेस्ट सीरीज में चलते हैं, टेस्ट मतलब पढ़ाने में आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो आप जरा बच्चों को भ्रमित मत कीजिए, ये बात सुन लीजिए आप, ठीक है। और कोई भी इस प्रकार की हरकत कर रहा है, पहले तो आप डीबी तो होने दीजिए यार, कट ऑफ की तो बाद में बात करेंगे। पहले दिन में कट ऑफ बताने लगे साथियों कितनी जाएगी और उतनी जाएगी, जिससे क्या होगा, लोग जो डीबी में लगे होंगे डीबी स्किप में वो भी भूल जाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो आप समझ लो कि डीबी की जो कट ऑफ है, मतलब जो फाइनल कट ऑफ है, वो जिस दिन लास्ट डीबी होगा उस दिन मालूम पड़ पाएगा कितना डीबी स्किप हुआ है और कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है, ठीक है। उससे पहले आप अंदाज लगाना बिल्कुल बेकार है, बेईमानी है। तो मैंने दुनिया भर के वीडियो बना रखे हैं, मैंने कहा वो भी वीडियो मत देखो, जब लास्ट फाइनल डीबी हो जाए उस दिन कट ऑफ देखना, हाँ इतनी कट ऑफ रह सकती है। अभी कट ऑफ कोई बता रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए डीबी स्किप अभियान पर, और आप ध्यान नहीं देंगे तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी फिर तो, सीधी बात ये है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं कि जो कल की स्थिति क्या रही, कल कितने लोगों ने डीबी स्किप कराया, ठीक है। ये बात सबसे ज़्यादा चर्चित है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी बात का कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये बता दो, ठीक है साथियों। तो वो सिर्फ उनका कोई कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न ये है कि हमें तो सिर्फ ये बता दो कि आपको डीबी स्किप कितना हुआ है। देखो साथियों, जो मैंने पहले आपको मालूम है कि फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दिया था, तो एक साथी का रिव्यू था केवल, उसने कहा था कि 20 से 30 लड़कों मतलब छात्र छात्राएं, ऐसा लगा मेरे को, अंदाज हुआ कि इतने लोग नहीं आए। लेकिन जब सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू लिया तो वो बता रहे थे कि लगभग 50 से 60 जो साथी हैं वो नहीं आए हैं। तो आप लमसम मान के चल सकते हो कि 100 लोग कल डीबी स्किप किया है। फर्स्ट शिफ्ट में बहुत कम लोगों ने डीबी स्किप किया, मतलब 20 से लेकर मान लो 30 लोगों ने डीबी स्किप किया होगा, लेकिन सेकंड वाली शिफ्ट में ज़्यादा डीबी स्किप किया होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी दिन ऐसा भी होगा एक भी डीबी स्किप नहीं हो, बात समझ लेना। 700 में एक भी लड़का डीबी स्किप ना करे,
और 700 में कभी कभी 500 लड़के डीवी स्किप कर दें, 400 लड़के डीवी स्किप कर दें, ऐसी संभावना है, क्योंकि कितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं किस शिफ्ट से ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। अब फर्स्ट शिफ्ट में कम सेलेक्ट हुए होंगे तो कम डीवी स्किप किए, मतलब अदर भर्तियों में कम सेलेक्ट हुए तो कम लोगों ने डीवी स्किप किया है, तो ऐसा होता है, आप मान के चलना। और मैंने बता दिया 2 और 2 4 का भी नहीं होता है कि आज 100 डीवी स्किप हुए तो अंदाज लगा दिया हमने 100 इंटू 40 एंड 4000 डीवी स्किप हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपको मान के चलना पड़ेगा कि किसी दिन 200 भी हो जाएंगे डीवी स्किप, किसी दिन 50 भी होंगे, किसी दिन 10 भी होंगे, किसी दिन 2 4 500 भी होंगे, इस प्रकार से डीवी स्किप होगा और इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसी को अंदाज लगा के चलो, मान लो कि 100 समथिंग मान के चल रहा हूँ और 100% देखो कोई भी व्यक्ति ये भी बता रहा है तुमको कि 19 डीवी स्किप हुए हैं, 20 डीवी स्किप हुए हैं, तो वो भी मूर्ख बना रहा है, कोई डाटा नहीं आता निकल के वहाँ से। बस आप अंदाज लगा सकते हो, ये बता सकते हो कि उसकी जो कैपेसिटी है 700 में से बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं लेकिन दिखे नहीं, इस प्रकार से अंदाज लगा सकते हो। और ज़्यादा कोई अंदाज लगाने की कोई आपको कोई वो जगह नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, बस आप मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ऐसे अगर 100 का अंदाज लगाओगे तो 40 शिफ्टों में डीवी होना है तो 4000 डीवी स्किप होंगे, आप तो 6 से 8000 बता रहे थे। साथियों आंकड़ा इतना ही जाएगा, आप पेशेंस रखो, आप विश्वास रखो कि आपको कम से कम 6 से 8000, ये 2000 डीबी 3000 डीबी स्किप तो कोई अभियान नहीं चलता तब डीबी स्किप हो जाते। आप समझ लेना बात को कि ये इसका कोई वो नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि भैया बहुत ज़्यादा असर इसका हो गया, फिर का असर नहीं हुआ, फिर डीबी स्किप का असर है, डीबी स्किप का बहुत अच्छा खासा असर है और ये सक्सेसफुल है। ये आप ये मान लेना कि डीबी स्किप नहीं चलाते ना तब भी इतना डीबी स्किप हो जाता 2 2500 3000 तो आप ये मान लो कि आपका डीबी स्किप 6 से 8000 जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात समझ लेना आप। और आपकी कट ऑफ फिर बता दूं आज आपको, बस मैं एक अंदाज दे रहा हूं, आप ये मत समझना कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 से नीचे रहेगी और जनरल की कट ऑफ 78 के समथिंग, 78.9 के समथिंग, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी और ये विश्वास मानो। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ साथियों, ठीक है साथियों। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिया। और पीएच वाले साथी बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि सब हमको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। साथियों मैंने बार बार कमेंट बॉक्स में जब भी आपके मैसेज आते हैं, कमेंट आ रहा है, तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आप डीबी तो कराओ, सचिव जी अपनी तरफ से लेटर लिख के भेजेंगे कि आपको कंसीडर किया जाए सारी कैटेगरी को, तो ठीक है, तो आप डीबी कराओ। इतने ज़्यादा मतलब ये मत रहो कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हम डीबी कराएं कि नहीं कराएं। साथियों डीबी कराओ। और मैंने कल भी बताया था जिसके एग्जैक्ट डीबी पर नंबर है, मतलब डीबी कट ऑफ के नंबर हैं, वो भी डीबी करा के जाए, क्योंकि साथियों कोई पता नहीं चलता भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, आपका उतना ही चला जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डीबी कराइए जिसकी कहीं जॉब नहीं है। और जिसकी जॉब है साथियों, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे मैं, आप डीबी को स्किप करें जिससे लोगों का भला हो और साथियों का भला हो जाए और उनकी जॉब भी लग जाए। ठीक है, तो सारे कैटेगरियों के बारे में मैंने एक बार बात कर ली। पीएच के साथी जरूर जाएं, उनके बारे में भी सचिव जी बिल्कुल आपको लेटर लिखेंगे शासन को और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करा करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।